जितेंद्र तरकस और आज है 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अक्सर होता है जब लोग आवेश में आते हैं तो कहते हैं कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, लेकिन आज देश की परिस्थितियां, समाज की जो परिस्थितियां हैं उसमें क्या हम कह सकते हैं कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं? तो आज अधिवक्ताओं ने, जो बुद्धिजीवी कहे जाते हैं, आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील के अंतर्गत तमाम युवा अधिवक्ताओं ने मिल करके एक ऐसा प्रदर्शन किया है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि उसको हरियाणा के डीजीपी विकास राय ने जिसकी शुरुआत की थी कि हाँ, हमने भी चूड़ियां पहन रखी हैं। वास्तव में कई बार लगता है कि हमने चूड़ियां ही पहन रखी हैं और जो हमारा दायित्व है उसको हम कैसे निभा पा रहे हैं, इस पर सवालिया निशान उठता है। और इस कथन में कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं कहीं न कहीं भेदभाव नजर आता है, जेंडर दिखाई देता है। तो ये क्या है, इसको लेकर के हमारे बुद्धिजीवियों ने इस तरह का प्रदर्शन किया है। उनके हाथों में तख्तियां हैं और उनके हाथों में चूड़ियां हैं। ये चूड़ी, उसी चूड़ियों में से एक चूड़ी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये आंदोलन क्या है, इसका क्या उद्देश्य है। हमारे सामने हैं इसकप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जितेंद्र हरि पांडे जी। पांडे जी, आप बताएं इस आंदोलन के बारे में, इस अभियान के बारे में। हाँ, खासकर आज 8 मार्च 2021 महिला दिवस है। हम 8 मार्च महिला दिवस को देश में, दुनिया में महिलाओं के हक के लिए, अधिकार के लिए, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए आपके ज़िले में, आजमगढ़ ज़िले में ही देखिए, जिलाधिकारी से लेके माननीय कमिश्नर महोदय तक कई ऐसे कार्यक्रम महिला स्वयंसेवी संगठनों द्वारा, जिसमें जोकारा सेंटर से हिना देसाई, आजमगढ़ सेंटर पर कई महिलाओं समूहों द्वारा यह कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन आज का यह जो कार्यक्रम हमारा है कि आप जो हमारे या हमारे मित्रों के हाथ में ये चूड़ियाँ देख रहे हैं, और इसका एक उद्देश्य है, जैसा कि आपने अपने एंकरिंग करते समय बताया कि जब भी हम आवेश में होते हैं, गाली सब जितना है, जो गालियाँ दी जाती हैं, माँ बहनों को ही गालियाँ दी जाती हैं, पुरुष के लिए कोई गाली नहीं बनी है। जितनी भी गालियाँ हैं सब स्त्री के लिए बनी है और स्त्री को वो सब गालियाँ दी जाती हैं। और यही नहीं, जब हम आवेश में होते हैं, एक दूसरे से जब लड़ने पर आमादा होते हैं, तो यही अक्सर कहा करते हैं, हाथ फैला करके और बाएं अपनी लपेट करके, कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, इसका मतलब है कि जो चूड़ी पहनता है वो कमज़ोर है। चूड़ी कौन पहनता है? नारी पहनती हैं, हमारी माँ पहनती हैं, बहन पहनती हैं, भाभी पहनती हैं। और तो वो पहनती हैं चूड़ी, तो उनको कमज़ोर और कमतर करके आका जा रहा है। तो इस तरह के आंदोलन, चाहे राजा राम मोहन राय से लेकर के विवेकानंद, स्वामी सहजानंद, या किसान आंदोलन राहुल सांकीर्तन, या ऐसे जन आंदोलन या सामाजिक कुरीतियों का जो खात्मा भारत में हुआ है, जिसको स्वीकारोक्ति सरकार से भी मिली है, संविधान से भी मिली है, जनता से भी मिल रही है। और ऐसी भी एक मुहिम है, ये मुहावरा आज भी प्रचलित है, ये ख़त्म नहीं हो पाया है। आए दिन कहीं यदा कदा जहाँ भी आप जाएंगे, ये मुहावरा आपको दिख जाएगा, हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। तो आज के दिन, आज महिला सशक्तिकरण का दिन है, महिलाओं के लिए दिन है। आज हम अपने घर से लेके कार्यस्थल तक, हम अपने घर पर, जिसका आपने नाम लिया कि पूर्व डीजीपी साहित्य उपक्रम के संपादक, पूर्व डीजीपी हरियाणा श्री विकास नारायण राय, इस मुहिम को चलाया उन्होंने दिल्ली में, हरियाणा में। आज देश के अंदर बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी, प्रोफेसर, डॉक्टर, अध्यापक, समाजसेवी, चिंतक, आज सभी लोग अपने हाथों में ये चूड़ियाँ पहन करके ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये जो महिलाओं के प्रति मुहावरा है, महिलाओं के प्रति जो कमतर पुरुष समाज की सोच है, इस सोच के खात्मे के लिए इस अभियान को चलाया जाए। ऐसा भी नहीं या ऐसा आंदोलन हम कहीं बैठ करके इसको चलाएं। हम जहाँ कहीं भी, हम स्कूल में हैं, अध्यापक हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे हाथ में चूड़ी हो, हम अधिवक्ता हैं, हम अपना कार्य भी देख रहे हैं, वादकारी आ रहे हैं, जनता आ रही है। सुबह से सैकड़ों लोग जब हम घर से चले पूछ चुके हैं कि भाई आज आपके हाथों में चूड़ियाँ क्यों हैं। तो हमारा यही मकसद है कि यह जो महिलाओं को कमतर आंकने की कोशिश की जाती है, यह जो मुहावरा दिया जाता है कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, तो आज का दिन महिलाओं का दिन है 8 मार्च। तो 8 मार्च को हम यह शपथ लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमने चूड़ियाँ पहन रखी है। क्यों पहन रखी हैं? महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, माताओं के लिए जो हक और अधिकार, सुरक्षा और सम्मान दिलाया जाना चाहिए, वो हम ईमानदारी से नहीं दिला पा रहे हैं। और जो समाज की सोच होनी चाहिए, आज आए दिन महिलाओं के प्रति
युवतियों के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो हिंसा बढ़ रही है और जिसका विभत्स रूप कहीं ना कहीं रोज़ आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में देखने को मिल रहा है, इन कुरीतियों को दूर करने के लिए जब तक हम आप सब लोग पूरा समाज मिलकर के सामूहिक प्रयास नहीं करेगा, तब तक यह कारवां आगे नहीं बढ़ पाएगा या इसको हम एक सामाजिक आंदोलन नहीं बना पाएंगे। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में हम रहते हैं, हम भारतीय सांस्कृतिक सहयोग एवं मैत्री संघ ISKCOP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, प्रादेशिक मंत्री हैं। हमारे बगल में सिविल कोर्ट के अधिवक्ता बैठे हैं जिनके हाथ में भी चूड़ियाँ हैं, तख्ती है। आप सिविल कोर्ट के अधिवक्ता हैं अशोक कुमार यादव, आप ISKCOP आजमगढ़ के जिला मंत्री हैं। हमारे अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता जमालुद्दीन खान साहब बैठे हैं जो यहाँ निजामाबाद एल्डर कमेटी के चेयरमैन हैं। हमारे युवा अधिवक्ता साथी अब्दुल्ला जी हैं, अजय कुमार तिवारी हैं, या दूसरे वादकारी जो अभी आपके बीच में थे जो इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। हमारा मकसद है कि यह आंदोलन आप अपने घर से शुरू कीजिए। आज ही विकास नारायण राय जो पूर्व DGP की जिनकी चर्चा कर रही है, जिनके द्वारा चलाई गई मुहिम है, सुबह हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस कारवां को और इस आंदोलन को आप लोग आगे तो बढ़ाओ ही समाज में निकल कर, लेकिन अपने घर में आज क्या कर रहे हो? सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के लिए काम बांटो, अपने लिए काम बांटो। कोई बर्तन धोए, कोई खाना बनाए और कोई झाड़ू लगाए, ये काम पुरुष करें। कम से कम अगर आप जागरूक नागरिक हो तो अपने घर की महिलाओं को, अपनी पत्नियों को, अपनी पत्नी को, अपने भाइयों को आज के दिन आज़ाद करो। यह प्रोपोगंडा की बात नहीं है। जब एक घर में न्याय मिलेगा तो घर से बाहर, जब पुरुष समाज के बीच कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात नारियों को कही जाती है, की जाती है, आज भी की जा रही होगी, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। कहने के लिए सब कुछ हो रहा है, मीटिंग में हो रहा है, भाषण में हो रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से महिलाओं की सुरक्षा, अधिकार, सम्मान के लिए जो दर्जा दिया जाना चाहिए, उनको नेतृत्व दिया जाना चाहिए। आपने ही कहा कि उनको नेतृत्व देने की ज़रूरत है। घर से लेके बाहर तक अगर महिलाओं के हाथ में नेतृत्व दिया जाता है तो घर में बच्चों के जीवन को सजाने संवारने और घर सहित परिवार, पड़ोस और समाज को एक दिशा दे सकती हैं। समाज में एक नई क्रांति हो सकती है इसी बहाने। और आज 8 मार्च 2021 को तहसील निजामाबाद के प्रांगण में हम अपने अधिवक्ता चैम्बर में जहां कार्य करते हैं, अपने कार्य दिवस के दिन भर हमारे हाथों में, दोनों हाथों में चूड़ियाँ हैं और ये चूड़ियों के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि महिलाओं के प्रति ये जो गलत मुहावरा समाज में एक रूढ़ियों की तरह से परंपरा बन गया है, मुहावरा बन गया है कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, तो इसको हम एक सामाजिक आंदोलन का रूप देना चाहते हैं कि हमने चूड़ियाँ पहन रखी है इसलिए कि हम महिलाओं के साथ बराबरी का अधिकार चाहते हैं। धन्यवाद और सुरक्षा और सम्मान का आप देख रहे हैं अधिवक्ताओं के हाथों में चूड़ियाँ, और ये चूड़ियाँ हैं और कई बार चूड़ियाँ पहनने वाले लोगों ने भी बड़े काम किए हैं इसी देश में। सावित्रीबाई फूले शायद चूड़ियाँ पहनती रही हों, लेकिन उन्होंने शिक्षा का दरवाज़ा खोलने के लिए जो कुर्बानी दी है उसको इस देश के लोगों को याद रखना चाहिए। और नारी को तो खास तौर से याद रखना चाहिए कि अगर वो लड़ाई नहीं लड़ी होती तो आज किसी भी पद पर एक भी नारी नहीं दिखाई देती। ज्योतिबा फूले को हमें याद रखना पड़ेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी याद करना पड़ेगा, और ऐसे तमाम मनीषियों को याद करना पड़ेगा जिन लोगों ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया था। और आज भी हमारे देश के आदिवासी समुदाय में नारी को पूरी तरह से समानता का दर्जा प्राप्त है। किसी बेटी के पैदा होने पर कोई दुखी नहीं होता, बल्कि और वो हर्षित और प्रफुल्लित होते हैं। संजोग से आज ही हमने 2 झारखंड की बेटियों का इंटरव्यू लिया है, तो बहुत अच्छा लगा था। तो आज हम आप सभी लोगों के साथ ये कार्यक्रम चल रहा है, अपने आप में इसकी कीमत है। मैं समझता हूँ कि लक्ष्मीबाई भी शायद चूड़ियाँ पहनती रही हों, लेकिन जो इतिहास रचा है, झलकारी बाई भी शायद चूड़ियाँ पहनती रही हों, लेकिन एक इतिहास रचा है। तो आज वास्तव में यह दिन है कि हम इस बात को समझें कि नर नारी के जेंडर के कोई भेदभाव के बिना हम इस तरह की कहावतें, इस तरह की कुरीतियाँ अपनी मानसिकता को बदल डालें। नारी और पुरुष दोनों मिलकर ही काम कर सकते हैं, दोनों का समान महत्व है सृष्टि में, दुनिया में, समाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कोई साथी जो इस बारे में कुछ कहना चाहते हो, कौन बोलेंगे? आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिसे मनाया जा रहा है पूरे देश में, प्रदेश में तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा
और प्रशासन स्तर पर भी आज तमाम प्रोग्राम किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको बराबरी का हक और दर्जा दिलाने के लिए भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए, किसी तरह का भेदभाव ना हो। भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी तरह का। यही मूल संदेश है। मूल संदेश यही है। और कोई कुछ कहना चाहेंगे साथी? आज का डेट जो है ये 8 मार्च दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन कहने को तो लोग कहते हैं कि महिला जो है वो अर्धांगिनी है, अपनी जिस्म का आधा हिस्सा मानते हैं, लेकिन उसको हक देने के नाम पे कुछ भी नहीं दिया जाता। देवी भी कहा जाता है, देवी भी कहा जाता है, लेकिन जब उसको देना होता है उसका हक, तो हम फिर वहीं हमारा चेहरा देखने लायक होता है। ये असलियत है, ये वास्तविकता है। क्या कहेंगे? अच्छा, कोई बात नहीं, आप कुछ कहेंगे? तो देखिए, आज पूरे देश में ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, और मैं तो यही समझता हूँ कि नारी पर कृपा करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर कोई एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। उसके द्वारा जो कुछ किया जाता है वह निहायत अच्छा किया जाता है, उसकी रचना बड़ी सुंदर होती है। केवल हम उसके रास्ते के व्यवधान को हटा दें, और खुद जो व्यवधान बनकर खड़े हैं अगर हम उसके किनारे हट जाएं, उसको काम करने दें, तो एक सुंदर रचना करेगी, और समाज अच्छा बनेगा, देश समाज अच्छा बनेगा, परिवार अच्छा बनेगा। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सभी संकल्पित हों, और ये केवल एक दिन नहीं, यह 12 महीने और 365 दिन ऐसा होना चाहिए, और जो लोग ऐसा करते हैं हम उनको नमन करते हैं। धन्यवाद।